नमो वन का शुभारंभ, 75 फलदार पौधों से हरित पहल की शुरुआत। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से आरंभ हुए सेवा पखवाड़ा के भारतीय जनता पार्टी द्वारा निरंतर सेवा कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में नगर पालिका नागदा द्वारा गुरुवार दोपहर वार्ड क्रमांक 35 स्थित महत्वास छठ घाट पर नमो वन का शुभारंभ बड़े उत्साह के साथ किया गया। इस अवसर पर 75 फलदार पौधे रोपकर हरित पहल की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ व हरा भरा वातावरण प्रदान करना है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान उपस्थित रहे। उनके साथ भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश धाकड़, जिला महामंत्री राकेश यादव, धर्मेश जायसवाल, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती संतोष ओपी गहलोत, मंडल अध्यक्ष विजय पटेल, वरिष्ठ भाजपा नेता प्रकाश जैन, पार्षद सुभाष चंद्र शर्मा, गोलू यादव, बिट्टू यादव, गौरव यादव और भावना रावल सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं स्थानीय नागरिक शामिल हुए। इस दौरान अतिथियों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और कहा कि नमो वन केवल पौधारोपण तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि नियमित देखरेख के साथ इसे हरा भरा बनाए रखने का संकल्प लिया गया है। स्थानीय निवासियों ने भी इस पहल को सराहते हुए पौधों की सुरक्षा और संवर्धन में सक्रिय सहयोग देने का आश्वासन दिया। सेवा पखवाड़े के अंतर्गत आयोजित ये कार्यक्रम शहर में हरियाली बढ़ाने और जलवायु संतुलन बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। दिवस है, जयंती वर्ष है, जिन्होंने अपना जीवन, सर्वस्व जीवन सत्ता के लिए, एक विचार के लिए देश में दिया। जब तक जिए इस देश के लिए दिए, विचारों के लिए जिए, और उनके विचार आज इस देश के अंदर खुशहाली का एक नया पैगाम लेकर आए। आज इस देश और प्रदेश जिस खुशहाली की ओर है, उसमें निश्चित रूप से पंडित दीनदयाल जी के अपने विचार हैं। अंतिम व्यक्ति तक, व्यक्ति पर कैसे उसके विचार पहुंचे, सहायता पहुंचे, सुविधाएं पहुंचे, सरकार पहुंचे, वो सब काम हमारी सरकारों ने किया है। निश्चित रूप से आज ये पौधारोपण बड़े अच्छे स्थान पर हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसकी पौधारोपण करना कभी कोई बड़ी बात नहीं होती, हमेशा करते उसकी वो पौधे पेड़ कैसे बन जाएं, इसकी हम चिंता पाले। मैंने माननीय सीएमओ साहब से भी निवेदन किया था कि आम के पौधे जो आपने 5-5 फीट की दूरी पर लगाएं, इनको थोड़ा दूर कर दे, तो जब ये फैलेंगे तो इसका अच्छा झुकाव होगा और इसकी सुरक्षा हो जाए। हफ्ते में अगर 1-2 दिन भी इसकी मॉनिटरिंग कर लिया आपने, केवल इस बरसात, इस गर्मी में, तो पौधे पेड़ का रूप ले लेंगे। सबसे पहले तो मैं नगर पालिका अध्यक्ष सीओम साहब और पूरी टीम को बधाई देता हूं। पहली बार डॉक्टर साहब और हम लोग कई बार बात करते थे, छोटे छोटे पौधे और इस तरीके से लगा लेते थे, परंतु जिस तरीके से ये आप पौधे लेके आए, जब भी आप यदि वृक्षारोपण करें तो इस स्तर का करेंगे। भले ही 10 लगाएंगे, पर वो ईमानदारी से लगाएंगे और वो बड़े हों, इसकी चिंता पालेंगे। भाई गोलू कह रहा था कि भाई साहब इसकी चिंता कर लेंगे, बोरिंग होगा, मोटर लगेगी, सब होगा, पर हम अपने मंदिर की व्यवस्था के लिए भी कुछ पानी की व्यवस्था करते हैं। भाई ओपी भैया से और अध्यक्ष जी से मेरा निवेदन है कि जब तक बोरिंग होगी, मोटर डलेगी, सब होगा, सप्ताह में 1 या 2 दिन टैंकर के माध्यम से या पानी भेजकर कम से कम इसकी अपन चिंता करें कि ये 1 साल यदि आपने इसकी चिंता कर ली तो इसको दूसरी बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज पूरे देश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती भारतीय जनता पार्टी बना रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय और गांधी जी के विचारों को यदि कोई आत्मसात कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमारे नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, हमारे मोहन यादव जी कर रहे हैं। आज समाज के हर वर्ग को यदि कुछ न कुछ लाभ देने की यदि कोई बात सोचता है तो वो केवल नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के मोहन यादव जी की सरकार सोचती है। पहले जाति के आधार पर बढ़ते थे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पर अब मोदी जी ने 4 जात को चेंज कर दिया। सशक्त महिला, सशक्त युवा, सशक्त मजदूर, सशक्त किसान, यह 4 के ये चारों यदि मजबूत हो गए तो मेरा देश मजबूत हो जाएगा। और एकात्म मानववाद जिस विचार को लेकर हम सब लोग काम करते हैं, ईमानदारी से उस पर काम करने का यदि कोई काम कर रहा है तो वो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। नवंबर से लगा करके 2 अक्टूबर तक चलने वाले कार्यक्रम के निमित्त आज का हमारा एक कार्यक्रम था नमो वन। और नमो वन कार्यक्रम के तहत हमने 75 अच्छी प्रजाति के पौधे यहाँ पर लगाए। निश्चित रूप से ये सारे के सारे चलेंगे। हमारे पार्षद भाई गोलू ने कहा कि ये सारे के सारे चलाने की जिम्मेदारी मेरी, सब चलेंगे, बशर्ते मेरी पानी की व्यवस्था करा देना। निश्चित रूप से नगर पालिका पानी की व्यवस्था करेगी। आपको ये पौधे चलाना है क्योंकि इनका मॉनिटरिंग सीधा भोपाल से होगा। अब ऐसा नहीं चलेगा कि आपने लगा दिया और उसके बाद में कोई देखने वाला नहीं है। भोपाल से सीधा मॉनिटरिंग होगा, एक एक पौधे को देखा जाएगा। साथ ही
आज उस महापुरुष की जन्म जयंती है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की। 1967 में भारतवर्ष में 5 राज्यों में जनसंघ के सहयोग से सरकारें बनी, संवित की सरकारें। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, ऐसे 5 राज्यों में हमारी सरकारें बनी। जब हमारी मिलीजुली सरकारें बनी तब ये महसूस किया गया कि सरकारें चलेगी कैसे। तो सरकारें चलाने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने उस समय विचार किया कि ये अंत्योदय कार्यक्रम जो उन्होंने लगातार मेहनत करके जो तैयार किया था, और तैयार करने के बाद वो अंत्योदय का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, और प्रस्तुत करने के बाद उसके बाद धीरे धीरे हम सरकारों में आते गए, और ये अंत्योदय का जो कार्यक्रम है वो सरकारों में शामिल होता गया। नमो वन का जो शुभारंभ हुआ है उसके लिए सीएमओ साहब, नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी को तो बधाई देता ही हूँ। साथ ही नगर पालिका अध्यक्ष जी बहन संतोष उपी गहलोत जी को बधाई देता हूँ कि लगातार पिछले 10-15 दिन से पूरी मॉनिटरिंग करके यहाँ पर लगातार प्रवास करके अच्छी व्यवस्था के साथ यहाँ पर पौधारोपण जो हुआ है। चल रहे सेवा पखवाड़े के अंतर्गत हमने पौधारोपण किया है, और मैं बहुत धन्यवाद दूंगा उन सारे अधिकारी कर्मचारियों की टीम को जिन्होंने इस स्थान का चयन किया। मुझे लगता है आज जो पौधारोपण हुआ है वो सही मायने में और बहुत व्यवस्थित तरीके से हुआ। पौधों की जो संख्या और क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। साथ ही आपने बहुत अच्छे स्थान का चयन किया और तार फेंसिंग भी की, तो मुझे लगता है कि निश्चित 100% ये पौधे चलने वाले हैं।